Greetings and welcome to me and Taro। तो आज का टॉपिक है जानते हैं आज के उनके दिल के जज्बात। ठीक है, let's connect with the reading। Well, we got the objects over here, Life Navigator along with the Tarot along with the Moonology। ठीक है, so we are going to do the reading। You might hear some noise and the background surrounding। What can I do about it? ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ओके, I'll first choose the tarot and then we'll look for the other things as well। ठीक है, तो पहले देखते हैं tarot से हमें क्या रीडिंग आता है। ओके, so let's connect with the reading। वाओ, ये पहला कार्ड आ गया। ठीक है, और देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, ये कार्ड आ गया। चलो, दो तो कार्ड आ गए। ठीक है, और देखते हैं। ओके, 3। Yes, the energy is pretty good। Okay, and we are going to look for the cards as well। तो 3 कार्ड आ गए और देखते हैं कितने कार्ड्स आते हैं। ठीक है, एंड ये आ गया चौथा। and we just need to have yes, that's it। चलो, इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं and now we will do the reading। ठीक है, first let me make sure the card is straight or not। yes, the cards are straight। so चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, आप यू कुड सी इट एज वेल। देखो, पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एरीज लियो सैज का पहला कार्ड आ चुका है। नाउ व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। ओके भाई, अगर हम देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को, यानी कि भाई पैशन तो बहुत सारी है लेकिन प्रिपरेशन चल रही है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये एक प्रिपरेशन है, लाइक कॉलिंग समवन, यू नो, मतलब कि भाई किसी को बुलाना, किसी को पुकारना एंड हिंट भेजना। ठीक है, मे बी पर्सन चाह रहा है कि आप खुद इसकी ख्वाहिश समझो, या अगर आपको बुला रहा है, आपको कुछ बतला रहा है, तो आप इसको खुद अंडरस्टैंड करो कि वो आपको क्या कहना चाहता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम ख्वाहिश करते हैं कि भाई वट एवर वी जस्ट वॉन्ट टू से द अदर पर्सन शुड अंडरस्टैंड, मतलब हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, हमारा दिल धड़क रहा है ज़ोर से और कह रहा है बार बार दैट लिसन टू मी, यू नो। मतलब जब रिश्ता इतना उलझ जाता है या फिर इतने साल हो जाते हैं आपको एक दूसरे को जानते हुए, आप मैरिड हो, यू नो, या फिर एक दूसरे को जानते हो, काफ़ी सालों से कमिटेड हो, तो उसके बाद दूसरा व्यक्ति जो चाहता है वो अपने आप आपके दिल में आना ही चाहिए, छपना ही चाहिए, यू नो। ऐसी कई लोगों की डिमांड होती है एंड दैट गोज़ ऑन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। काफ़ी ऐसे लोग आपको मिलेंगे, यू नो, क्यूट कपल, लव्ड वन भी हम उसे कह सकते हैं, कि जो कहते हैं कि मेरे उठने से पहले ही मेरे हस्बैंड या फिर व्हाटएवर चाय बना देते हैं। दैट्स वंडरफुल थिंग। अब बात यहाँ पे आती है वो क्यों बनाते हैं। नंबर 1 दैट द पर्सन रियली लव्स यू बिकॉज ऑफ दैट, और नंबर 2 अब ये उनकी हैबिट हो चुकी है। दोनों में बहुत फ़र्क है, यू नो। आर्मी की लाइफस्टाइल फॉलो करना मरते दम तक, तो ये एक हैबिट बन चुकी है, लेकिन खुद से उठना किसी के खुशी के लिए, ये दूसरी एक कॉइन की साइड है जो अभी तक देखी नहीं गई है। तो मान लो पहले कॉइन की ये साइड थी, अब बस हैबिट बन चुकी है, तो कितना बड़ा फ़र्क है। तो वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन चाह रहा है कि भाई यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी मीन्स, लेकिन कहीं ना ये पर्सन ज़्यादा स्टबन भी लग रहा है। मतलब आपने अंडरस्टैंड करना ही चाहिए, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर इन्होंने आपको रेड वेलवेट ड्रेस यू नो इनके लिए मंगाया है तो आपको वही लाना होगा। इन्होंने कोई पर्स मंगाया, आपको वही देना होगा। अगर इन्होंने आपके लिए कोई प्लान किया तो आपको वही फॉलो करना होगा। यू कांट से नो। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे दिखती है। नाउ जो सेकंड कार्ड है, यहाँ पे अचानक से एनर्जी राइज हो गई, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। सेकंड कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। भाई ये जो एक साइड है यहाँ पे, क्या देख रहे हैं कि भाई ओवरलोड कर चुका है, या तो ये पर्सन अपने को, या फिर आपको ओवरलोड करने की कोशिश कर रहा है, यू नो। मे बी शायद अगर आपसे कोई गलती हुई हो, या फिर आपको कोई, यू नो, आपको कोई ऐसी बात पकड़ में आई हो इनके, जो वो अब तक लेके आपके ऊपर ब्लेम गेम कर रहे हैं कि आप वैसे ऐसा हुआ, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। सो ये आपके और इनके रिश्ते के लिए बहुत ही घातक है। ठीक है, देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इतना ओवरलोडेड होना कि आप अब कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब कई बार होता है ना कि बातें इस कदर हो जाती हैं कि अब ना तो कोई सुन सकता है, ना तो कोई झेल सकता है। ठीक है, तो इमेजिन करो कि आप किसी ऑफिस में हैं और आपके बॉस आपसे कुछ कह रहे हैं। ठीक है,
पहले बस कह रहे हैं, फिर ब्लेम करना स्टार्ट किया और फिर इतना ब्लेम हो कि आपने कहा कि अब मैं और टॉर्चर सहन नहीं कर सकता। तो ये वो बात है। अब मे बी ये पर्सन आपको ये पता नहीं क्यों कह रहा है, मे बी ये पर्सन खुद इतना फ्रस्ट्रेटेड है या फिर इट इज़ समथिंग रिगार्डिंग यू, आई डोंट नो एग्जैक्टली। उनकी जनरल रीडिंग है, तो जिसको जितना जैसे आप उतना ले लीजिए, ठीक है। थर्ड जो वर्ड का सिंपल मीनिंग है कि ये इन्होंने अपनी खुद की कोई डेफिनेशन बनाई है, ठीक है, जिस डेफिनेशन में आपने बैठना ही चाहिए। जैसे कि कुछ क्यूट कपल होते हैं, उनके हिसाब से भाई वी आर गोइंग टू हैव सम कॉफ़ी एवरी डे, सेम जगह पे जाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, सेल्फी लेंगे एंड सबके सामने हमारा इंप्रेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए जहाँ पर भी इवेंट हो, चाहे फैमिली में हो, आजू बाजू हो, फ्रेंड्स में हो, हम दोनों वहाँ पे हर पार्टी को होने ही चाहिए एंड वी शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर ये इनका ऐसा एक मोमेंटम है जो इन्होंने खुद क्रिएट किया और आपको अगर इसमें शामिल नहीं होना है, अभी पहले आपने ऐसे कहा था कि भाई ओके आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन बाद में अगर तकलीफ होने लगी देन यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है, पता नहीं क्यों रीडिंग ऐसा आ रहा है। अब थर्ड जो कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थैंकफुली ये पर्सन जल्द ही अपने ऑरा में चला जाएगा। लग रहा है मुझे कि शायद बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, या तो ये पर्सन अपने कलीग के कारण फ्रस्ट्रेटेड है, या तो उनका काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, एंड जितनी भी उन्होंने ख्वाहिशें की थी, चाहे फिर वो आपसे जुड़ी हुई हो या फिर इनकी खुद की कोई विश, वो कंप्लीट नहीं हो रही है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन लेवल आ रहा है ना, वो किस पे निकलेगा? ऑब्वियसली अगर आप इनके दिल के करीब हो तो आपके ऊपर ही निकलेगा, ठीक है। साइकोलॉजी ध्यान में रखिए कि इंसान उसी के ऊपर गुस्सा होता है जिसको वो सबसे ज़्यादा चाहता है। इसीलिए जब एक बच्चा अपनी माँ को डांटता है या फिर गुस्सा होता है, क्यों गुस्सा होता है? बिकॉज उसका हक है वो, बिकॉज वो उससे बहुत प्यार करता है, ठीक है। दैट कम्स हियर टॉरस और कैप्रिकॉर्न। पर नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो जैसे मैंने कहा एक वैसा आ गया इस 3 ऑफ पेंटिकल्स के बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये जो कार्ड है ये विश कार्ड के बराबर ही है। अगर हम कहते हैं कि 9 ऑफ कप्स ये 100 है, तो ये ऑलमोस्ट 70, 80 to 90 के आसपास होता है। भाई यहाँ पे रियलिस्टिक अप्रोच होता है, ठीक है। ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप ही वो इंसान हो जिनके ऊपर ये भड़क सकते हैं, और आप ही वो इंसान हो जो इतना होने के बावजूद कि वो डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, फिर भी आप उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो द वे दे आर। इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, इसे कहते हैं मैच्योर पर्सन, इसे कहते हैं ट्रू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसे हम एक्चुअली एक कपल कह सकते हैं, बिकॉज हर कपल में झगड़ा होता ही है, लेकिन हर कपल झगड़ा सुलझाता नहीं है। ऐसे कई अब कपल आपने देखे होंगे कि लगते तो बहुत ही अच्छे से बाहर से, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीत जाए एंड उनको पता लग जाए कि भाई ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो रिश्ते को ब्रेक करते हैं, बिकॉज वो उसे हैंडल नहीं कर सकते। हर रिश्ता गुड़ी गुड़ी नहीं होता, ठीक है। वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। द पर्सन ट्रस्ट यू लॉट, आपके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट है इनको, इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट है कि आप कुछ गलत नहीं कर सकते, यू वॉन्ट बी डूइंग सम काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन ज़रूर दिख रहा है इस पर्सन के ज़िंदगी में। भाई नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे आ गया है कम्युनिकेशन का, एंड यू कैन सी द पर्सन इट्स लाइक बादल के बीच में एक चेहरा दिख रहा है। भाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद कोई पर्सन के कान भर रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि इन्होंने जिस पर्सन के ऊपर बिलीव किया था, चाहे वो इनका वेल विशर हो, अच्छा फ्रेंड हो, कोई पर्सन के खिलाफ जा रहा है और इनका दिल टूट रहा है। तो मे बी द पर्सन रियली रिक्वायर्स यू लॉट, आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन मिस कर रहा है, बिकॉज अगर आप उसका साथ दोगे तो ये पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ से बाहर निकलेगा, वरना ये वहीं पे अटक के रह जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। अगर नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। द 4 ऑफ वॉन्ड्स depicts what you know about it, right? It's all about the victory? No, it's all about the marriage proposal, ठीक है। भाई वॉन्ड है, यानी कि एरीज लियो सैच फारसन आ गया। ये पर्सन एक्चुअली वही ख्वाब देता है कि जल्द से जल्द ये मंजर पूरा हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये पर्सन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसके साथ ये नाखुश हो, ठीक है, चाहे वो फिर कोई शादी हो या फिर लिव इन रिलेशनशिप हो, या फिर जस्ट कि भाई रिश्ता ऑलमोस्ट पक्का हो गया, लेकिन अब ये खुश नहीं है किसी कारण से, तो वो शायद उससे बाहर आना चाहता है। मान लो आप उनको मिल गए, कहीं ना कहीं उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट कर लिया, अगर उनको लग रहा है कि भाई यू डिजर्व द पर्सन देम, तो वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हालांकि जो सिंगल हैं दे वांट टू हैव अ वेरी कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड एंड जल्द से जल्द रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो एक कार्ड बचा है, फाइनल एक कार्ड, वो है भाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन आपसे बिल्कुल भी इमेच्योर लव एक्सपेक्ट नहीं करता। इमेच्योर लव मतलब कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि बस हग्स एंड किसेस एंड लव, कि भाई कहीं ना कहीं हम जाते हैं एंड वी जस्ट स्टार्ट किसिंग, नहीं, इनको ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। इनको ऐसा कपल नहीं बनना है कि जो सिर्फ टाइम पास के लिए जुड़ता है और जैसा ही मकसद ख़त्म हो गया टाटा गुड बाय। ये एक्चुअली रियलिस्टिक अप्रोच करते हैं कि अगर मुझे कोई पर्सन चाहिए तो साथ निभाने वाला, मतलब कि भाई पूछें कि क्या हो गया आज, तुम डिस्टर्ब क्यों हो, सिर दर्द हो रहा है क्या, आई वॉन्ट टू बी विथ यू फ्रॉम द हार्ट नॉट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। घंटों तक फ़ोन पे बातें करने वाला, इनकी कहानी सुनने वाला, इनको सपोर्ट करने वाला, जब ये गलत हो तो उनको डांटने वाला भी, ठीक है। ऐसा व्यक्ति इनको एक्चुअली जीवन में चाहिए। सो दैट कंक्लूड्स द टैरो। और अब देखते हैं मूनोलॉजी, ओके। यहाँ से करते हैं कुछ कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनेंगे बस कुछ ही कार्ड, ठीक है। लेट्स जस्ट चूज फ्यू कार्ड्स लाइक 1 2 3, दैट्स इट। 3 कार्ड्स हमने चुने हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है, ओके। भाई फर्स्ट जो कार्ड है वो है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। डिसमिनेटिंग मून क्या है, मतलब कि भाई जो फ्रस्ट्रेशन उसको पहले बाहर निकाल, तो ये भी वही कह रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस इस पर्सन ने अपने अंदर रखा है और इसको बाहर नहीं निकाल रहे हो। इमेजिन करो कि आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट हो गई और अचानक बंद पड़ती है, पूरा धुआं निकलता है इंजन से, ये वो वाली सिचुएशन है। तो पहले गाड़ी को कूल होने दो, देखो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, पानी डालो जो ज़रूरत है जैसे कि हो, वेट करो, जैसे ही गाड़ी शांत हो जाए एंड भाई एवरीथिंग इज कूल एंड नाउ द मैकेनिक सेज यू कैन टेक इट अवे फॉर द राइड अगेन, यू कैन स्टार्ट कनेक्टिंग टू द पर्सन एज वेल। जी, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, मतलब कि भाई द पर्सन इज हैविंग लॉट्स ऑफ इमोशंस गोइंग ऑन, मतलब ऐसा है कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो फिर आपकी तरफ ऑब्सेशन हो, कहीं ना क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई पर्सन एक्चुअली ऑब्सेस्ड हुआ है आपके थ्रू या आपकी वजह से, मतलब वो इतना पागल है आपके प्यार में कि वो आपको जाने नहीं दे रहे हैं। आई वॉन्ट यू एवरी नाउ एंड देन विथ मी। मे बी किसी की साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट भी चल रही होगी एंड कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे कि कोई पजेस भी हो सकता है, यानी कि पजेशन, यू नो लाइक घोस्टली थिंग, शायद हो सकता है, क्योंकि सुपर मून है। अगर हम मून की बात करते हैं सुपर मून, तो विच क्राफ्ट ऐसी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा कनेक्ट होती हैं। तो अभी तो मुझे साइन मिला कि शायद कोई पजेस्ड है। अगर ऐसा है तो यू विल जस्ट कम टू एंड यू विल जस्ट डू समथिंग विच इज़ नीडेड टू डू, राइट। नाउ जो थर्ड कार्ड आ रहा है वो देखते हैं क्या है, दैट इज लक इज ऑन योर साइड, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। न्यू मून सैजिटेरियस धनु राशि का ये साइन है, ओके। तो टेम्परेंस जहाँ में हम कहते हैं टैरो में, तो ये बिल्कुल क्या कह रहा है कि भाई लक, यानी कि भाई जो किस्मत है वो पलटने वाली है, ठीक है। तो अब तक शायद जिस वजह से पर्सन तकलीफ में था, सहमा हुआ था, दर्द सह रहा था, वो सब बदलने वाला है। अब ये बदलने की बारी आप दोनों की है, आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, तभी ये चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। दैट इंक्लूड्स द सुपर मून। और अब देखते हैं लाइफ नेविगेटर, इससे करते हैं कुछ कार्ड्स की शफलिंग। चलो इतने सारे कार्ड्स आ गए तो देखते हैं क्या कार्ड्स है। देखो पहला जो कार्ड है वो लाइफ जर्नी, ठीक है। ये कार्ड क्यों आ गया, ऑन दिस जर्नी दैट इज़ यूनिकली योर्स, फॉलो योर इनर कंपास, फॉलो योर स्टार। भाई इसका सिंपल मतलब है कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई ख्वाहिश रहती है, राइट। आपकी भी रही होगी, लेकिन जो आपका दिल चाहता है कि आप वो करते हो या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये आपको ढूंढना है। देखो आप अगर कोई जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन आपको मज़ा आ रहा है, आप ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हो, नहीं तो फिर कोई ना कोई चीज़ है जो गलत हो रही है और आप उस गलत चीज़ का सपोर्ट कर रहे हो, तो आपकी लाइफ की जर्नी जो है वो उल्टी हो रही है। तो यू हैव टू चेंज दैट। ये हो रहा है इनके जीवन में। अगर इनको लग रहा है कि भाई वो बहुत समय ले रहे हैं कमिटमेंट के लिए, फिर कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो इनको अनहैप्पीनेस फील होगा, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे, जो एक्चुअली यू नो डिस्क्राइब करते हैं विथ यू कि भाई रिफ्लेक्शन चाहते हैं, वो जो ये चाहते हैं आप भी बिल्कुल वैसा ही समझे। जैसे मैंने कहा था टैरो में बिल्कुल वैसा ही है कि ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल वही बोले जो ये चाहते हैं, वही करे जो ये सोचते हैं, एंड वही हो जहाँ पे इनके हिसाब से आपको होना चाहिए। लाइक उन्होंने कहा तो हाँ फ्रेंड के साथ, वरना फ्रेंड के साथ कनेक्शन कट,
इसमें कहा कि शायद कोई पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा है आपसे, या तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा वरी कर रहा है कि आपको कुछ हो ना जाए, ये भी बात हो सकती है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। लाइफ स्वीटनेस इज ग्रांटेड विद इन ईच पासिंग मोमेंट, सो be present to the beauty that life freely offers, get into the habit of appreciation। यानी कि ज़िंदगी आपको जो भी दे रही है और इस मोमेंट में जो भी अच्छा हो रहा है उसको अप्रिशिएट कीजिए। ये आपको कहीं ना कहीं इनके साथ मिलके कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मान लीजिए पूरा दिन खराब गया होगा, लेकिन आपने उनसे बात की, उनके चेहरे पे स्माइल आ गई, अप्रिशिएट करने को हो इनको कि स्माइल आपके चेहरे पे आ गई। अप्रिशिएट टू द यूनिवर्स कि थैंक यू कि इतना स्ट्रेस सहने के बाद आई स्माइल्ड। ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो स्माइल नहीं करते बिकॉज कोई बड़ा हादसा उनके ज़िंदगी में हो चुका है। इससे बेहतर है कि चाहे दिन खराब ही क्यों ना गया हो, ये इन्होंने स्माइल की, सो अप्रिशिएट करने को कहो। बहुत अच्छे मोमेंट इनकी ज़िंदगी में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।